तो खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जमशेदपुर की, जहां न्यूज 11 भारत की खबर का असर देखने को मिला है। होटल अल्कोर कांड में ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में होटल मालिक समेत 5 को अभियुक्त बनाया गया है। जमशेदपुर के व्यापारी शरद पोद्दार, होटल मालिक राजीव दुग्गल, ऐश्वर्य तारक सिंह, राहुल अग्रवाल और धनंजय कुमार सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है इस मामले में। तो होटल मालिक समेत 5 को अभियुक्त बनाया गया है। बताएं आपको कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब दर्ज किया गया है। ईडी ने यह मामला दर्ज किया है, होटल अल्कोर का मामला, और अब इस कांड में ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। होटल मालिक समेत 5 को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ होटल अल्कोर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, और इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। होटल अल्कोर कांड में ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इस आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया आपको कि होटल मालिक समेत 5 को अभियुक्त बनाया गया है इस मामले में। जमशेदपुर का होटल अल्कोर कांड, जिसमें ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप और इसी को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस मामले में होटल मालिक समेत 5 को अभियुक्त बनाया गया है। बताएं आपको कि मुश्किलें कम नहीं हो रही। इससे पहले होटल अल्कोर सुर्खियों में तब आया था जब न्यूज 11 भारत ने खुलासा किया था कि किस तरह यहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ था और होटल खोला गया था। और उसके बाद न सिर्फ लॉकडाउन उल्लंघन बल्कि देह व्यापार का भी मामला सामने आया था, इस होटल में चल रहा था, जिसके बाद इस खबर का असर हुआ था और फिर मामला दर्ज किया गया था। हालांकि जो आरोपी थे उन्हें जमानत तो मिल गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से शिकंजा कसता हुआ अब ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग की प्राथमिकी दर्ज कर ली है और अब होटल मालिक समेत 5 को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। बताया आपको कि जमशेदपुर के बड़े व्यापारी शरद पोद्दार और होटल मालिक समेत 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। होटल के ऑपरेटर धनंजय सिंह ने बताया, जो आरोप लगा था, देह व्यापार का आरोप लगा था और उसके बाद मामला भी दर्ज कराया गया था। बताया आपको कि ईडी ने इस मामले में होटल मालिक राजीव दुग्गल, धनंजय सिंह और ऐश्वर्य तारक सिंह को भी नामजद अभियुक्त बनाया है। और इस प्राथमिकी में ये कहा गया है कि बिष्टुपुर पुलिस ने इस होटल में छापा मारकर युवती और अन्य को पकड़ा था। इस सिलसिले में स्थानीय थाने में अनैतिक कार्य निरोध अधिनियम 1956 की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और ये संशोधित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ऑफेंसिव है, यानी दंडनीय अपराध है। अभियुक्त जिन पर मामला दर्ज हुआ है उनके नाम आपको बता दें, शरद पोद्दार, ऐश्वर्य तारक सिंह, राहुल अग्रवाल, राजीव दुग्गल, जो राजीव दुग्गल बताएं आपको कि होटल अल्कोर का मालिक है ये, धनंजय कुमार सिंह,
और ये बड़ा मामला ये उस वक्त सुर्खियों में आया जब न्यूज 11 भारत ने खुलासा किया था कि किस तरह यहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ। न सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ बल्कि यहां पर अनैतिक कार्य भी चल रहे थे और ये मामला दर्ज कराया गया था देय व्यापार अधिनियम के तहत ही, लॉकडाउन उल्लंघन के साथ ही साथ। उसके बाद मामला बढ़ा, गिरफ्तारियां हुई, जमानत मिली, लेकिन अब एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं प्रभात, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, एक बार फिर मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है होटल अल्कोर और इस बार तो ईडी का शिकंजा कस रहा है। आवाज मिल रही है प्रभात? उन्हें कट गया। दोबारा कोशिश करेंगे हम अपने सहयोगी से जुड़ने की। फिर से हम अपने सहयोगी प्रभात का रुख कर लेते हैं, जमशेदपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए प्रभात, कोशिशें ये थी कि किसी तरह इस मामले को निपटाया जाए। जो मेरा ये सवाल था कि उस वक्त मुश्किलें बढ़ी जब न्यूज 11 भारत ने यह खुलासा किया कि कैसे लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ यहाँ पर और होटल में अनैतिक कार्य भी चल रहे थे, गिरफ्तारियां हुई, कोर्ट तक पहुंचा मामला, लेकिन जमानत मिली। लेकिन एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ी हैं, अब ईडी ने शिकंजा कस लिया है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान जो अप्रैल के महीने में होटल अल्कोर में जो पार्टियां चल रही थी, वहां युवती पकड़ी गई थी, तो इस मामले को लेकर न्यूज़ 11 ने प्रमुखता से दिखाई थी और लगातार इसे दिखाया था खबरों को कि किस तरीके से एक बड़े होटल में इस तरीके से कार्य चल रहे थे और एक छोटा सा मामला कोविड-19 का मामला दर्ज करके उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन न्यूज़ 11 भारत ने कंटिन्यू इस खबर को दिखाया। उसके बाद फिर ये एफआईआर हुई और उसमें 5 लोग को जेल भी हुआ था। और अब कल अगर हम बोले तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद होटल कल से खोल दिए गए हैं, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। अब ईडी ने इन 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। होटल के मालिक जो है राजीव दुग्गल है, धनंजय सिंह है, उसके बाद जो युवती मिली थी उसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया है। उसके बाद फिर एक व्यक्ति और हैं आपके राहुल अग्रवाल, उनके ऊपर भी मामला दर्ज किया है। तो निश्चित है होटल अल्कोर के जो मुश्किलें हैं कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि जो लड़की उस होटल में मिली थी, तो वो लड़की ने ये बताया था पुलिस को कि हमें 4 से 5 लाख रुपया अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से हमें मिला था शरद पोद्दार के कहने पर। तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन रहा था और अंततः ईडी ने 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ईडी के जो पदाधिकारी है वो जमशेदपुर में भी आकर पूरी तहकीकात करेंगे। ये मामला बहुत सुर्खियों में रहा था उस वक्त जिस समय ये मामला सामने आया था और न्यूज़ 11 भारत ने जिस तरीके से कंटिन्यू इस मामले को लेकर खबरें दिखाई थी। उसके बाद एफआईआर हुआ था, उसमें सरकार के कई पक्ष भी आए थे कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर एक छोटा सा कोई दुकान खोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती थी, उसे जेल भेजा जाता था। लेकिन इतने बड़े होटल में इस तरीके का कार्य चल रहे थे, पार्टियां चल रही थी, युवती थी वहां पे, तो इस मामले को लेकर बड़ी सुर्खियों में रहा था। और अब तो ईडी ने भी मामले दर्ज कर लिए और ये आप कह सकते हैं कि होटल अल्कोर तो खुल गया कल से, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। जी बिल्कुल, 142 दिन बंद रहा और 142 दिन के बाद कल होटल अल्कोर खोला गया। और एक जिस तरह से जो कहते हैं कि अगर आप के पिछले गुनाह हैं तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, और शायद यही मामला सामने आया कि 142 दिन बाद होटल खुला तो जरूर, लेकिन एक बार फिर ईडी का साया मंडराने लगा और कहें कि प्राथमिकी दर्ज हुई है तो अब उनके ईडी के भी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा राजीव दुग्गल को और जो बाकी अभियुक्त हैं जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिल्कुल, देखिए जो 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, राजीव दुग्गल है, उसमें धनंजय सिंह है, होटल के मैनेजर हैं, वो जो लड़की पकड़ाई थी वो उसके ऊपर एफआईआर है। उसके बाद फिर राहुल अग्रवाल है। राहुल अग्रवाल के ऊपर ये भी आरोप लग रहा था कि राहुल अग्रवाल जो है
कई लड़कियों से संपर्क में रहा करता था और कई लड़कियों को यहाँ पे लाया भी था। तो इस मामले में को लेकर उस वक्त कार्रवाई भी की थी और जेल भी हुआ था। उसके बाद करीब करीब 2 महीने के बाद इन लोगों की बेल मिली थी, वो भी हाईकोर्ट से बेल मिला था। लेकिन अब होटल खुल जाने के बाद जिस तरीके से ईडी ने मामला दर्ज किया है, और निश्चित कहें कि आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि जो पैसे का जो लेन देन का जो बातें सामने आई है, जो लड़की ने स्वीकारा है कि 4 से 5 लाख रुपया हमें मिला था अलग अलग लोगों के माध्यम से, तो ये कहीं ना कहीं हम कहें कि मुश्किलें कम नहीं होगी। और ईडी जिस तरीके से मामला दर्ज किया है, तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में होटल अल्कोहल के लिए और भी मुश्किलें बढ़ेगी, चूंकि होटल तो खुल गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश से होटल खुल गया है, लेकिन ये मामले में निश्चित है कि आने वाले दिनों में और शिकंजा कसेगा, ये हम कह सकते हैं। जी चलिए प्रभात, नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस पूरे मामले पर। तो होटल अल्कोहल पर अब ईडी का शिकंजा कसा है। 5 लोगों को अभियुक्त, नामजद अभियुक्त बनाया गया है, होटल मालिक समेत, और इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, और अब इसकी जांच चलेगी होटल अल्कोहल पर। 142 दिन के बाद कल ये सील खोला गया था, कल खुला था होटल अल्कोहल, लेकिन प्राथमिकी दर्ज की है अब ईडी ने, और अब ईडी इस पूरे मामले की छानबीन करेगी।